बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास चौथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है एड्रीनल ग्लैंड्स। आज के इस लेक्चर में हम एड्रीनल ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस एड्रीनल ग्लैंड्स की लोकेशंस को देख लेते हैं कि ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स है ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर मौजूद होते हैं। Adrenal glands are located on the upper end of each kidney-like caps. Students, adrenal glands ये ह्यूमन बॉडी में हर किडनी के अपर एंड पर यानी हर किडनी के ऊपर केप्स की शक्ल में लोकेटेड होते हैं, केप्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स ये ह्यूमन बॉडी में हर किडनी के अपर एंड पर केप्स की शक्ल में लोकेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ह्यूमन किडनी है, ये हमारे पास एक किडनी है और ये जो है ना दूसरा किडनी है। अब इन दोनों किडनी के अपर एंड पर या इन दोनों किडनी के ऊपर ये जो केप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इस केप लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो है ना एड्रीनल ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स का लोकेशन कि ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स है ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आते इसकी वेट की तरफ कि इसका वेट कितना होता है। द एड्रीनल ग्लैंड इज अबाउट 5 ग्राम। स्टूडेंट्स, हर एड्रीनल ग्लैंड का जो वेट होता है वो जो है ना तकरीबन 5 ग्राम्स तक होता है। दोनों का नहीं, दोनों का कंबाइन करके 10 ग्राम्स बनता है हर एड्रीनल ग्लैंड का। मतलब एक एड्रीनल ग्लैंड का जो वेट होता है, जो वजन होता है वो जो है ना 5 ग्राम्स तक होता है। अब आते इसकी स्ट्रक्चर की तरफ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ईच एड्रीनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। स्टूडेंट्स, हर एड्रीनल ग्लैंड जो है ना ये 2 पार्ट्स पर या 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो पहला पार्ट या पहला लेयर होता है इसको जो है ना एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट या दूसरा लेयर होता है इसको जो है ना एड्रीनल मेडुला कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है ना फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना एड्रीनल ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर है। अब एड्रीनल ग्लैंड के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है जिसको जो है ना मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, ये इसका आउटर पार्ट है, और एड्रीनल ग्लैंड के इस आउटर पार्ट को जो है ना एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जिसको जो है ना मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ये जो है ना इस एड्रीनल ग्लैंड का इनर पार्ट या इनर लेयर है, और इसके इस इनर पार्ट या इनर लेयर को जो है ना एड्रीनल मेडुला कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जो दोनों लेयर है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, ये दोनों जो है ना मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। अब आते हैं इसमें जो पहला पार्ट या पहला लेयर है एड्रीनल कॉर्टेक्स की तरफ। और इस एड्रीनल कॉर्टेक्स को जो है ना हम समझते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना ये ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, और फिर वो हार्मोन जो है ना कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ये जो है ना एड्रीनल ग्लैंड्स का आउटर पार्ट या आउटर लेयर होता है, और ये जो है ना रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। मतलब इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। और ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इट वर्क्स अंडर द एक्शन ऑफ एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है ना स्टूडेंट्स पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से एक किस्म का हार्मोन सीक्रेट होता है, और इस हार्मोन्स को ACTH या इसको जो है ना एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स के ये जो है ना इस एड्रीनल कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट को और इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के इस एंटीरियर लोब से ये जो एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होता है, इस हार्मोन्स के अंडर जो है ना ये एड्रीनल कॉर्टेक्स काम करता है। अब आते इसकी सिक्रीशंस की तरफ कि ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये जो है ना कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। इट सीक्रेट्स अबाउट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना ये तकरीबन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉयड। और इन तमाम स्टेरॉयड हार्मोन्स को कलेक्टिवली जो है ना कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन्स है ये जो है ना ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसके फंक्शंस क्या है। इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल एंड ग्लूकोज। ये जो है ना ह्यूमन बॉडी में मिनरल और ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको जो है ना कंट्रोल करते हैं। मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉयड ये जो है ना ह्यूमन बॉडी में मिनरल और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म्स करते हैं, ये जो है ना इसकी मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल करते हैं।
चौथा हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड का पहला पार्ट या पहला लेयर एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा पार्ट या दूसरा लेयर है हमारे पास एड्रिनल मेडोला। ये जो एड्रिनल मेडोला होता है ये जो है ना एड्रिनल ग्लैंड्स का इनर पार्ट या इनर लेयर है, और इसका जो कलर होता है वो जो है ना ग्रेश एंड कलर होता है। अब आते इसकी सिक्रीशंस की तरफ की। जो एड्रिनल मेडोला है ये जो है ना कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सो इट सिक्रीट्स 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। एड्रिनल मेडोला ये जो है ना 2 किस्म के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। इसमें जो है ना पहले किस्म का हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन। ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होता है इसको जो है ना एड्रिनलिन हार्मोन्स भी कहते हैं। और दूसरे किस्म का हार्मोन्स है नार एपिनेफ्रिन, और ये जो नार एपिनेफ्रिन हार्मोन है इसको जो है ना नार एड्रिनलिन हार्मोन्स भी कहते हैं। और जो दोनों हार्मोन्स है दिस हार्मोन्स आर कॉल्ड इमोशनल हार्मोन्स। जो दोनों हार्मोन्स है इन दोनों हार्मोन्स को जो है ना स्टूडेंट्स इमोशनल हार्मोन्स कहते हैं। अब इन दोनों हार्मोन्स को यानी एपिनेफ्रिन या नार एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, इन दोनों हार्मोन्स को जो है ना इमोशनल हार्मोन्स क्यों कहते हैं। इन दोनों हार्मोन्स को इमोशनल हार्मोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन जो है ना ये इमोशंस, एंगर, फियर्स और एंजाइटी के दौरान जो है ना ये सिक्रीट होते हैं। सो इसी वजह से इन दोनों हार्मोन्स को यानी एस एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को जो है ना इमोशनल हार्मोन्स कहते हैं। अब इसमें हमारे पास पहला है एपिनेफ्रिन फंक्शन। सो पहले जो है ना हम एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के जो फंक्शन है इसको जो है ना हम समझते हैं कि एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ना ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो एट सिक्रेटेड एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्टूडेंट्स ये जो हार्मोन्स है ये जो है ना स्ट्रेसफुल कंडीशंस के दौरान सिक्रेटेड होते हैं। मतलब इसका जो सिक्रीशन होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन का जो सिक्रीशंस होता है वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस के दौरान होता है। मतलब ये जो है ना इमोशंस और एंगर के दौरान जो है ना सिक्रेट होते हैं। जब इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशंस में होता है या जब बहुत ज़्यादा एंगर यानी गुस्सा में होता है तब इस दौरान जो है ना इस ह्यूमन के बॉडी में एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ना वो सिक्रेट हो जाते हैं। अब इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। इट डायलेट्स ब्लड वेसल टू स्केलेटल मसल। स्टूडेंट्स ये जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल्स में जो ब्लड वेसल्स होते हैं इस ब्लड वेसल को जो है ना ये हार्मोन डायलेट्स करते हैं। मतलब ये जो है ना स्केलेटल मसल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं इस ब्लड वेसल्स में जो है ना वेजो डायलेशंस करते हैं। इस ब्लड वेसल्स को जो है ना वो डायलेट्स करते हैं। इसके साथ साथ इंक्रीज हार्ट रेट। ये जो है ना हार्ट रेट को भी इंक्रीज करते हैं। मतलब दिल का जो धड़कन होता है या हार्ट का जो आउटपुट होता है इसको जो है ना ये ज़्यादा करता है, इंक्रीज करता है। और इसके नतीजे में एंड द फेस बिकम्स रेड। इंसान का जो फेस होता है वो जो है ना रेड हो जाता है। स्टूडेंट्स आपने जो है ना अक्सर किसी इंसान को जो है ना इमोशंस के दौरान या एंगर यानी गुस्से के दौरान देखा होगा, उनका जो फेस होता है वो जो है ना रेड होता है। सो उनका ये फेस जो है ना ये किस चीज़ की वजह से रेड होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स वो रेड हो जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स इसका द नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इट प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ना ये बॉडी को फाइट या फ्लाइट के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो प्रिपेयर करते हैं। मतलब ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स है ये जो है ना बॉडी को या ह्यूमंस को जो है ना स्टूडेंट्स या तो इस कंडीशंस का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं या जो है ना इस कंडीशन से भागने के लिए, इस कंडीशन से जो है ना स्टूडेंट्स अपने आप को निकालने के लिए जो है ना इस ह्यूमन बॉडी को जो है ना वो प्रिपेयर करते हैं। मतलब जब इंसान जो है ना इमोशन में होता है या जो है ना वो एंगर में होता है तब ये इंसान जो है ना या तो इस इमोशंस और इस एंगर का जो है ना या इस कंडीशन का जो है ना वो मुकाबला करता है या जो है ना स्टूडेंट्स वो इस दौरान जो है ना इस कंडीशन से जो है ना फ्लाइट करता है, इससे जो है ना स्टूडेंट्स वो भाग जाता है। तो जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है जो है ना बॉडी को फाइट या फ्लाइट के लिए जो है ना वो प्रिपेयर करते हैं। तो था हमारे पास एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के फंक्शन। दूसरा है हमारे पास नार एपिनेफ्रिन फंक्शन, मतलब नार एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के फंक्शन। सो अब हम जो है ना इस नार एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के फंक्शन को समझते हैं कि नार एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ना ये बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो इट सिक्रेटेड ड्यूरिंग फियर। स्टूडेंट्स जो नार एपिनेफ्रिन हार्मोन से जो है ना फियर्स के दौरान जो है ना वो सिक्रेट हो जाता है। मतलब जब इंसान जो है ना वो किसी चीज़ से जो है ना वो खौफजदा हो जाता है या किसी चीज़ जो है ना वो किसी चीज़ से जो है ना वो डर जाता है तो इस दौरान जो है ना इसके बॉडी में जो है ना नार एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ना वो सिक्रेट हो जाते हैं। इसका फंक्शन ये है इट कंस्ट्रक्ट ब्लड वेसल्स इन गट एंड फेस। ये गट यानी एब्डोमेन या हमारी इस बिली में
और फेस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं इस ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और इसके नतीजे में द फेस बिकम्स पेल और वाइट। जो फेस होता है जो है ना पेल या वाइट हो जाता है, मतलब इंसान का जो रंग होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स, इस फेस का जो रंग होता है वो जो है ना पीला या जो है ना स्टूडेंट्स वाइट हो जाता है। एंड अ पर्सन फील हॉलो इन द गट, और ये शख्स जो है ना ये गट में यानी इस एब्डोमेन में या बिली में जो है ना स्टूडेंट्स वो हॉलो फील करता है। ये शख्स जो है ना ऐसा फील करता है कि इसके इस गट में जो है ना कुछ भी जो है ना वो मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक एड्रीनल ग्लैंड्स के। एड्रीनल ग्लैंड जो है ना ये कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो है ना ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं और वो जो है ना ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।